एक बड़ा नाम थे, उसके बावजूद भी अगर राजेंद्र भारती आपको चुनाव हरा देते हैं, इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि जो पकड़ आपकी इससे पहले हुआ करती दतिया में, क्या वो कमजोर होती हुई अमेठी में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय स्मृति ईरानी राहुल गांधी के मुकाबले आई थी और वो चुनाव हार गई थी, लेकिन उन्होंने पूरे क्षेत्र के साथ में अपना मुंह नहीं मोड़ा और 2019 में क्या भारतीय जनता पार्टी दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव के मद्देनजर जो नाम बार बार सड़कों पर गूंज रहा था, दिखाई दे रहा था, एक चेहरा नरोत्तम मिश्रा का था, क्या वो नाम लिस्ट में नहीं होगा? क्या वो नाम फाइनल नहीं होगा? क्या वो नाम दतिया से उपचुनाव नहीं लड़ेगा? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल एक बड़ा बयान सामने आया है और ये बयान बीजेपी विधायक और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उम्मीदवार तो तय नहीं है, लेकिन भाजपा जरूर तय है। ये कहना क्या ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी कश्मकश में है? क्या बीजेपी अभी तय नहीं कर पा रही है कि वाकई नरोत्तम मिश्रा को चांस देना चाहिए? क्या बीजेपी किसी और नाम की तलाश कर रही है? यहीं से कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में भी कहा गया था कि नरोत्तम मिश्रा को सांसद बनाया जाना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन उस दौरान बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। अब बारी है उपचुनाव की, क्या नरोत्तम मिश्रा को मौका मिलेगा या फिर नहीं? तमाम सवाल हैं इसी से जुड़े हुए, चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, दतिया सीट को लेकर अगर चर्चा की जाती है तो नरोत्तम मिश्रा का नाम बार बार आता है, क्योंकि ना सिर्फ वो एक चेहरा है बल्कि एक ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं और ये चेहरा एक मजबूत चेहरा है बीजेपी का। और ये माना जा रहा था कि फिर से दतिया पर नरोत्तम मिश्रा को उतारा जाएगा, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद कुछ नाम सामने आ रहे हैं, जिस नाम में रघुवीर कुशवाहा का नाम है, जो पार्टी के और उस जिले में अध्यक्ष हैं। वहीं राम नरेश यादव का नाम आ रहा है, जो जिला पंचायत सदस्य हैं दतिया से। अब ऐसे में चर्चा है कि ये दो नाम और इन और नामों के अलावा भी चर्चा है, तो क्या नरोत्तम मिश्रा का नाम कटने वाला है, हटने वाला है? देखिए, बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरह का लगभग जिक्र था कि नरोत्तम मिश्रा को बिना किसी रुकावट के ये जो टिकट है मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 2023 में नरोत्तम मिश्रा का नाम कटा नहीं था, बल्कि वो चुनाव हारे थे और बिल्कुल ये बात तय हो जाती है कि जब आप चुनाव हारते हो तो कहीं ना कहीं आपकी साख पे भी इसका असर पड़ता है, कहीं ना कहीं आपकी इमेज पे भी इस चीज का असर पड़ता है कि इतना बड़ा नाम होने के बावजूद गृह मंत्री आप थे और तमाम तरह से मजबूती आपके साथ में जुड़ी हुई थी, आप एक बड़ा नाम थे, उसके बावजूद भी अगर राजेंद्र भारती आपको चुनाव हरा देते हैं, इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि जो पकड़ आपकी इससे पहले हुआ करती दतिया में, क्या वो कमजोर होती हुई दिखाई पड़ी है? और अगर यहाँ ये भी देखा जाए कि अगर कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र भारती के परिवार से ही कोई चुनाव मैदान में उतर आता है, यानी उनकी पत्नी का नाम चल रहा है, उनके बेटे का भी नाम चल रहा है, तब क्या नरोत्तम मिश्रा के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई नहीं पड़ी? क्योंकि राजेंद्र जो भारती है उन्होंने उनको चुनाव हराया, तो बिल्कुल यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा को लेकर ये कह देना कि भाई उनके नाम पर अंतिम मोहर लग गई, ये कोई जरूरी नहीं है। और कैलाश विजयवर्गीय चूंकि वरिष्ठ और बड़े नेता माने जाते हैं बीजेपी के, और अगर उन्होंने ये बात कही है तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि हो सकता है कुछ अन्य नामों पे भी यहाँ पर विचार किया जा रहा हो। ये क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कि जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, बीजेपी ने शुरुआत में दो चेहरे उतारे थे, लेकिन उसके बाद में कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया था कि बीजेपी तीसरा भी अपना प्रत्याशी उतार सकती है, और आपको याद होगा कि इसके बाद बीजेपी ने अपना तीसरा प्रत्याशी उतार दिया। यानी कि कैलाश विजयवर्गीय के बयान को हम हल्के ढंग में नहीं ले सकते, क्योंकि बड़े कद के नेता है, अगर उन्होंने ये बात कही है कि जरूरी नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा का ही नाम हो, कुछ और नाम भी चल रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर कई नाम और निकल कर सामने आ जाए। अच्छा सर, जो हेमंत खंडेलवाल हैं वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि नरोत्तम मिश्रा पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं और अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। बीजेपी अगर चाहती है तो नरोत्तम मिश्रा का नाम फाइनल हो सकता है, लेकिन ये फैसला दिल्ली से आएगा, ये फैसला
आलाकमान द्वारा आएगा। तो एक तरफ नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में तो एक तरफ अभी यहाँ पर संदेह जताया जा रहा है, तो बीजेपी के अंदर ऐसा होना तो नरोत्तम मिश्रा के अगेंस्ट जो ऐसा माहौल माना जा रहा है। देखिए, बिल्कुल हेमंत खंडेलवाल कोई आम नेता नहीं है, वो बीजेपी के अध्यक्ष है जी। मध्य प्रदेश, और जो बात वो कह रहे हैं, अपने आप में ज़रूरी इस बात को लेकर हो जाता है कि निस्संदेह इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा बारंबार चुनाव जीते हैं, दतिया पर मजबूत पकड़ भी रही, लेकिन देखिए हर किसी का एक समय होता है, एक ऑरा होता है। अब जिस तरह चुनाव वो हारे हैं, और देखिए 2.5 साल से लगभग आप देखेंगे 2023 में चुनाव वो हारे थे, और उसके बाद से लगातार उनके बारे में कोई चर्चा नहीं, कहीं जो नज़र भी नहीं आते, कहीं दिखाई भी नहीं पड़ते, बीजेपी की बैठकों में भी वो जो नदारत है वो नजर आते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो एक भूमिका होनी चाहिए, जो एक मजबूती होनी चाहिए, चुनाव आप हार जाते हैं एक अलग बात है, लेकिन क्षेत्र में आपकी पकड़ कमजोर नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा 2014 में जो है जब जो चुनाव हुआ था अमेठी में, लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय स्मृति ईरानी राहुल गांधी के मुकाबले आई थी और वो चुनाव हार गई थी, लेकिन उन्होंने पूरे क्षेत्र के साथ में अपना मुंह नहीं मोड़ा और 2019 में वो चुनाव जीती हुई दिखाई पड़ती है। राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि चुनाव में हार जीत है, लेकिन आप सक्रिय कितना है इसके ऊपर ध्यान रहना चाहिए, और यही वजह है कि उनके अलावा भी कई नामों के ऊपर बीजेपी यहाँ पर गौर करती हुई दिखाई पड़ रही है। बीजेपी के अलावा सर कांग्रेस की बात करें तो जैसा कि आपने कहा कि राजेंद्र भारती के बाद चर्चा हो रही है कि उनके परिवार में से तो उनके बेटे और उनकी पत्नी का जिक्र किया जा रहा है कि एक सहानुभूति के तौर पर अगर इन चेहरों को आगे उतारा जाएगा तो वोट बटोरा जा सकता है। राजेंद्र भारती ने 7,742 वोटों से नरोत्तम मिश्रा को हराया था। अब ये नाम तो है, इसके अलावा अवधेश नायक, घनश्याम सिंह का नाम भी चर्चाओं में है। 23 के चुनाव में राजेंद्र भारती से पहले घनश्याम सिंह और अवधेश नायक का नाम भी था चर्चाओं में, और फाइनल अवधेश नायक को माना जा रहा था, लेकिन राजेंद्र भारती को उतारा गया। अब ये दो नामों पर चर्चा है, लेकिन इन दो नामों के अलावा एक और नाम है, एक और दल से जो आजाद समाज पार्टी से आते हैं, और ये जो नाम है दामोदर यादव का, ये माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। यादव वोट बैंक के आधार पर आपको क्या लगता है, क्या ताकतवर होगा? देखिए बिल्कुल, और ये बात पहले से बड़ी साफ थी कि अगर दतिया पे उपचुनाव होता है तो दामोदर यादव जो है वो आजाद समाज पार्टी से वहां से प्रत्याशी होंगे, और अब जब जो चुनाव अनाउंस हो गया है तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि दामोदर यादव भी यहाँ से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि क्या यादवों में उनकी पकड़ है और क्या वो चुनाव को डाइवर्ट करने की अपनी एक हैसियत रखते हैं, क्या चुनाव में उनका दखल दिखाई पड़ेगा या सिर्फ हवाबाजी करते हुए नजर आते हैं, तो देखिए ये तो चुनाव होने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी से उन्होंने बड़ी बड़ी बयानबाजी करना शुरू कर दी नरोत्तम मिश्रा को के लिए। वो कहते हैं कि भाई ये तो मोहन यादव से भी ज्यादा अवैध जो तरीके से जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं, इनके पास तो 10,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, इस तरह के बड़े बड़े यहाँ पर आरोप जो है वो नरोत्तम मिश्रा के ऊपर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तब क्योंकि जब चुनाव होगा तो उनको कितना यहाँ पर वोट मिलता है, कितना उनके पक्ष में वोट गिरता है, ये देखना होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से वो माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं उनको फायदा हो सकता है, और आजाद समाज पार्टी क्योंकि अपने आप को लगातार मजबूत करने में लगी हुई है, ऐसे में अगर उनके हिस्से में कुछ वोट भी आते हैं तो वो हार और जीत किसी की तय करने में बड़ी भूमिका में दिखाई पड़ सकते हैं। बिल्कुल। अब अगर बात करें तो 11 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद खुद दतिया पहुंचेंगे और प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, मतलब एक तरह से शक्ति प्रदर्शन मान सकते हैं आजाद समाज पार्टी का। इसके अलावा बात करें तो यादव समुदाय की यहाँ पर 14 से 15,000 यादव की आबादी मानी जाती है दतिया सीट पर। सबसे ज्यादा ब्राह्मण वर्ग 35,000 के करीब माना जाता है, और यही मजबूत पकड़ नरोत्तम मिश्रा की मानी जाती है इसी आधार पर, क्योंकि वो खुद एक ब्राह्मण चेहरा है। इसके अलावा कुशवाहा की बात करें तो 27,000 देखे जाते हैं, इसलिए रघुवीर कुशवाहा का नाम आगे है और ये माना जा रहा है कि ये भी एक उम्मीदवार के तौर पर हो सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी क्या फैसला लेती है, क्योंकि वाकई ये कहा जाए कि 3 बार नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ से चुनाव जीता है, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी भी यहाँ से चुनाव जीत चुकी है, और पिछला चुनाव तो कांग्रेस पार्टी ने ही जीता था। अब देखना होगा कि राजेंद्र भारती के परिवार से कौन आएगा, और क्या नरोत्तम मिश्रा का चेहरा बना रहेगा या इस नाम को हटा दिया जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप अपनी जो भी राय है या सवाल है, जो कुछ भी कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कहें। धन्यवाद।